आई एम सॉरी, जेम्स बॉन्ड को भी अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। खबर जरा इस नौइयत की है कि एहतियात जरूरी है। तुम्हें नहीं पता सियासत में आजकल किस किस्म का रवाज पड़ चुका है। ओ भाई, क्या रिवाज पड़ गया है? जब खबर सुनोगे ना तो तुम भी उठ के दौड़ोगे स्टोर की तरफ हेलमेट पहनने के लिए। ओ भाई सुनाओ तो सही, हुआ क्या है? लो जी, खबर यह है कि अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले भी फवाद चौधरी 2 टीवी एंकर्स के साथ झगड़े में हाथापाई कर चुके हैं। ओहो, ये फवाद चौधरी साहब का कोई नया थप्पड़ है? जी हाँ, अच्छा। इसलिए हेलमेट पहन के आया है आईजी जी, और कोई मेरा एंकर फास्ट बॉलर नहीं है। जी जी, तुम फिक्र ना करो, जो तुम्हारी तरफ आएगा वो तुम्हारी तरफ ही आएगा। और सुनाओ, पहनते कि नहीं हेलमेट? लेकिन उन दोनों के दरमियान तो सुलह हो गई थी, अब किस बात का खतरा है? लो जी, मुझे लगता है या तो हमारा जो एंकर है ना वो बहुत ही भोला है, या फिर मीसना है। और भाई दोबारा शुएब शाहीन साहब का बयान नहीं सुना? उन्होंने कहा कोई सुलह साला नहीं हुई, मैं किसी टाउट के साथ सुलह नहीं करूंगा। बड़ी सख्त धींगा मुश्ती जारी है उनके दरमियान। ओ भाई, झगड़ा शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान हुआ है, ये तुमने हेलमेट क्यों पहन लिया है? यार मैं सियासी खबर सुना रहा हूँ, किसी वक्त किसी को भी गुस्सा चढ़ सकता है। आपने देखा नहीं, पहले भी कई दफा इस तरह की हाथापाई हुई है, उसके बाद सुलह हुई है, तो उसके बाद फिर हाथापाई हो गई है। अभी पिछले महीने पार्लियामेंट के बाहर मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह खान और पीटीआई के शेर अफजल मरवत साहब ने एक दूसरे को जब्भी डाली है। जो 2023 में एक टीवी प्रोग्राम में हथोहथी लतोलती नहीं हो गए थे? हाँ, आई मीन इन दोनों के दरमियान हाथापाई हो गई थी, लेकिन बाद में दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आपस में सुलह भी कर ली थी। वाह। कुछ दिन पहले फिर पार्लियामेंट हाउस के बाहर शेर अफजल मरवत और अफनानुल्लाह खान साहब आपस में मिले, तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हैं और हम एक दूसरे के भाई हैं, बल्कि सेनेटर अफनानुल्लाह मेरे छोटे भाई हैं। तो मैंने छोटे भाई के तौर पे उनको कुटा था। अफनानुल्लाह खान साहब ने भी कहा कि आई एम सॉरी, मेरे भाई हैं शेर अफजल मरवत साहब, बड़े भाई हैं मेरे, मगर कदी कदी फिर वड्डे भरा भी कुटना पै जाता है। अब अल्लाह करे उनकी दिल से सुलह हो गई हो। वैसे जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ों की हैट्रिक कर ली है ना, इसी तरह इनके पीछे लाइन में मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे फिरदौसा शकवान साहिबा है। अच्छा, क्योंकि उनके हिस्से में अभी तक 2 थप्पड़ आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, इनकी भी स्कोर होती है ना। 3 थप्पड़ों के साथ फवाद चौधरी पहले नंबर पे हैं, 2 थप्पड़ों के साथ फिरदौसा शकवान साहिबा दूसरे नंबर पे। 2021 में जब वो पंजाब हुकूमत की तर्जमान थी ना जी, उस वक्त उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के एमएनए अब्दुल कादर मंदोखेल साहब को एक हाथ छोड़ दिया था, और फिर वजाहत भी दी थी कि उन्होंने अपने दफा में ये इंतहाई इकदाम उठाया है। कुछ जर्नलिस्टों ने पूछा भी कि दफा क्या मतलब, वो मंदोखेल साहब थे या कोई उधर बम पड़ा हुआ था? उन्होंने कहा क्योंकि मंदोखेल साहब ने मुझे हरासा किया और धमकियां दी, इस वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा था, क्योंकि मेरी सियासी साख और इज्जत दांव पर लग गई थी, इसलिए फिर मुझे तगड़ा होना पड़ा। फिर 2024 के इलेक्शन में एक पुलिस एहलकार को फिरदौसा शकवान साहब ने कुट कड्डा था, वो बेचारा मस्कीन इनके हथे चढ़ गया। वहां भी उन्होंने कहा जी कि सेल्फ डिफेंस का मामला था, इसलिए मैंने ये फिर कदम उठाया है। मैं तो दरखास्त करूंगा तमाम पार्टियों को कि अगर किसी पार्टी में फिरदौसा शकवान साहिबा हो और वो पार्टी हुकूमत में भी आ जाए तो इन्हें वजीरे सेल्फ डिफेंस लगा दिया जाए, क्योंकि ये फिरदौसा आपा की जो
मुक्को थप्पड़ों वाली वीडियो थी ना, उस पे किसी मनचले ने ये कमेंट भी कर दिया था कि इन्हें पाकिस्तान की तरफ से WWE में भेजा जाना चाहिए। अभी पिछले महीने भी आपको याद होगा एक टॉक शो में मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली खान साहब और तरीके इंसाफ के नईम हैदर पंजूथा साहब, हाँ जी। उनके दरमियान भी थप्पड़ों और मुक्कों का तबादला ख्यालात हुआ। जी हाँ, जी हाँ। देखो ना जरा, आमतौर पे सियासतदानों में मुस्कुराहटों का तबादला होता था, हाँ जी। ख्यालात का तबादला होता था, हाँ जी। कभी कभी सख्त बयान तुंदो तेज जो हैं उनका भी तबादला हो जाता था, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन थप्पड़ों और घोंसों और ठुड्डों का तबादला ख्याल ताया ही शुरू हुआ है। हाँ वाकई अब तो ये रिवाज पड़ता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये मौजूदा दौर के इन थप्पड़ों का आगाज मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद है, और ये चूंकि सियासत में भी बड़ी दिलचस्पी लेता है, हाँ जी, हाँ जी। यू नो वेरी वेल, हाँ जी। ये मेरा ख्याल है इस थप्पड़ों का आगाज 2018 में हुआ था, अच्छा। जब एक टीवी प्रोग्राम में पीटीआई के मरहूम नईमुल हक के बहस और तकरार के बाद वो जो थे उनके मुस्लिम लीग नून के दानियाल जी, हाँ जी। उनके साथ बहस और तकरार हो गई, तो फिर मरहूम नईमुल हक साहब ने दानियाल साहब को थप्पड़ जड़ दिया। हाँ जी। अजीजी बड़ी तारीख याद है तुम्हें थप्पड़ों की। और ये हमें तो नहीं हेलमेट पहन के आया। वाह। तारीख को येन में रखना चाहिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे जिन पाकिस्तानी सियासतदानों की तबीयत थप्पड़ाना हो गई हुई है ना, हाय। मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो बड़े शौक से ना जी सियासत छोड़ के तो वो चपेड़ों वाली कबड्डी टीम ज्वाइन कर लें। वाह या वैसे वो चेहरे पे थप्पड़ मारने का मुकाबला भी होता है, हाँ वहां जाके अपना शौक पूरा कर ले। हाय। इंशाल्लाह उनके शौक और रूह दोनों को आफाका होगा। मैंने चूंकि देखा कि वो जो थप्पड़ों का मुकाबला होता है ना, हाँ जी। उसमें एक दो थप्पड़ नहीं होते, हाँ। शुरू हो जाते हैं हला ला ला ला। बल्कि उनका सादा सा असूल ये है कि मुखालफिन एक दूसरे को उतनी देर तक थप्पड़ो थप्पड़ी होंगे जब तक उनमें से एक नॉकआउट ना हो जाए। हाय। ऐसे इस खेल को पाकिस्तान में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया, अच्छा। मगर मैं सियासतदानों की कारकर्दगी देखते हुए हुकूमत से अपील करूंगा कि ये थप्पड़ों के मुकाबले को अपने महकमा खेल में रजिस्टर्ड करा दे। तो यार ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया में और भी ममालिक में इस तरह के वाकयात होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वैसे तो पूरी दुनिया में ये रवाज है, बड़े सियासी लीडरों को थप्पड़ या अंडे या टमाटर या जूते का निशाना बनाया जा चुका है, हाँ जी। लेकिन वहां पे मारने वाले सियासतदान नहीं होते, बल्कि सियासतदानों को अवाम की तरफ से ये सामना करना पड़ता है। सही। जैसे भारत के आम आदमी पार्टी के रहनुमा जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनको ये एजाज हासिल है कि उन्होंने रैलियों और जलसों के दरमियान 5 थप्पड़ खाए हुए। बेचारा देखो ना, सादा आदमी आ गया सियासत चपेड़ते चपेड़ चपेड़ते चपेड़। ओ भाई ये सियासतदान है को तीसरी क्लास दा बालते नहीं। फिर 2021 में फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, जी जी। उनको भी उनके एक शहर डोरोम के विजिट के दौरान एक शख्स ने सरेआम थप्पड़ काट मारा था। हाय। बल्कि उनको तो बाद में एक बच्चे ने भी पूछा